तो और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाइयों आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ ऐसा वर्कआउट प्लान जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बेस्ट गेंस देने वाला है। मतलब आपको ये वर्कआउट करने के बाद लगेगा भाई कि क्या गेंस आ रहे हैं। मतलब जो कि एक प्रॉब्लम आती है कि इंटरमीडिएट्स के बीच में कि हमारे गेंस जो है नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये उनके लिए एक तरह का एक सॉल्यूशन होगा, एक तरह का वर्कआउट प्लान होगा जो आपके गेंस को मतलब थोड़ा सा ज्यादा पंप अप करने में जो है हेल्प करेगा। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What we do here is go back, 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 back. तो भाइयों अगर आप जो है 2 या 3 ईयर से जो अपनी बॉडी को जो है रोज ट्रेन कर रहे हैं, यानी कि डेली ट्रेन कर रहे हैं, यानी कि डेली जो है जिम जाके अपनी बॉडी को जो है ट्रेन कर रहे हैं, तो आपको जरूर एक ये लगता होगा 2 या 3 साल के बाद जब आप बॉडी को ट्रेन करते हैं कि मेरी बॉडी का साइज तो अब बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब मेरी बॉडी साइज तो अब गेन कर ही नहीं रही है, तो मैं क्या वर्कआउट प्लान सजेस्ट करूँ, क्या लूँ, क्या करूँ, ये सब क्या क्या करूँ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, तो ये वो तो इसी के ऊपर मैं एक वर्कआउट प्लान लेके आया आप सभी के लिए जो आपकी गेंस में हेल्प करेगा। एंड मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा वर्कआउट प्लान बताने से पहले जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो भाई हमारी पहली टिप ये है कि लिफ्ट हैवी। ओके, तो अगर आप एक इंटरमीडिएट है तो आपको ये जरूर ध्यान पर रखना है कि अगर आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, यानी कि अगर चेस्ट का ले रहे हैं, तो अगर मैं मान लूँ कि अगर मेरे एक सेट में अगर मेरे 10 रैप्स हैं तो मुझे उन 10 के 10 रैप्स को पूरा करना है। अगर मैं उन 10 रैप्स से भी एक ज्यादा कर रहा हूँ, यानी कि 11 रैप मार रहा हूँ, तो मतलब आपका जो वेट आपने जो लिया है वो आपका प्रॉपर वेट नहीं है, वो एक कम वेट है। ओके, तो आपको जो है ऐसा वेट लेना है जिससे कि आप 10 के 10 रैप्स लगाने में जो आपकी पूरी जी जान लग जाए भाई, कि एकदम मतलब होता है ना एकदम मुंह लाल पड़ जाता है। इतना ही नहीं करना है, पर आपको जो है अपने पूरे जी जान लगानी चाहिए और उस पर जो है आपको पूरा पंप फील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाली दौड़ मार रहे हो तो आपको जो है पंप फील हो ही नहीं रहा है। तो आपको जो है लिफ्ट हैवी करना पड़ेगा अगर आपको एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड चाहिए। तो गाइस हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि हमें जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड रखना चाहिए अपनी वर्कआउट के अंदर। तो देखिए साइंटिफिकली जो है और ये बेसिकली जो है पॉसिबल नहीं है कि अगर आप डे टू डे और वीकली वीकली जो है अपने लोड्स को जो है बढ़ाते रहे, यानी कि अपने वेट्स को जो है बढ़ाते रहे। अगर आप मैं मान लूँ कि अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो अगर आप 100 kg की स्क्वाट्स कर रहे हैं तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि अगर आप अगले दिन स्क्वाट्स करें तो आप 110 kg की स्क्वाट्स कर लें। नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं है साइंटिफिकली भी एंड जनरली भी। तो अगर आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है तो आप ये कीजिए कि अगर जो आपके रैप का मोशन है उसको आप स्लो कर दीजिए। एक स्लो फेज पे अगर आप अपने रैप्स को परफॉर्म करेंगे तो वो आपके उसी रैप को जो है थोड़ा और मुश्किल बना देगा और ये उसका थोड़ा सा एक ओवरलोड टाइप हो जाता है। अगर आप उसी मोशन को अगर थोड़ा स्लो में करते हैं तो थोड़ा ओवरलोड आ जाता है उस पर। एंड ये बोलना चाहूँगी अगर आप ज़्यादा रेस्ट ले रहे हैं तो अपना रेस्ट पीरियड जो है थोड़ा कम कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको जो है थोड़ा जल्दी जल्दी वर्कआउट करना पड़ेगा एंड उसकी वजह से आपका जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता रहेगा। तो भाई हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि टेक अ प्रॉपर रेस्ट पीरियड। ओके, तो अगर आप पूरा रेस्ट पीरियड नहीं दे रहे हो अपनी बॉडी को, यानी कि आप जल्दी से जल्दी ट्रेन करते जा रहे हो, मैं यहाँ पे सेट्स के बीच में जो रेस्ट की बात हो रही है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं डे टू डे बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करने की बात कर रहा हूँ उसकी। ओके, अगर आप मंडे को अगर अपना चेस्ट ले रहे हो तो आपको 2 to 3 डेज का जो है अपने चेस्ट को जो है गैप देना जरूरी है। अगर आप उसको उतना रेस्ट नहीं दे रहे हो तो मसल ग्रो होगी ही नहीं। जो ये बंदे बोलते हैं ना कि अपने मसल्स पार्ट्स को जो है 2 to 3 टाइम्स ट्रेन करो, यानी उसका मतलब होता है बस 2 करो, मैक्सिमम 3 करते हैं, क्योंकि उनका एक अलग गोल होता है, उनका एक स्ट्रेट वाला गोल होता है, इसलिए वो 3 बार ट्रेन करते हैं। पर आपको हमें यहाँ पर जो है अपने बॉडी का साइज ग्रो करना है, तो अगर आप दोबारा ट्रेन करना चाहें तो 2 to 3 डेज का जो गैप देना, यानी कि आप वीकली को एक बॉडी पार्ट को जो है 2 बार ही ट्रेन कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको ट्रेन नहीं करना है अपने एक बॉडी पार्ट को। ओके, तो भाई हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा खाना खाना है। यानी कि अगर आपकी जो प्रॉपर डाइट नहीं है तो आपको एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन से जो अपनी डाइट जो है बनवानी चाहिए। आप उसको डाइट को फॉलो करो अपनी कैलोरीज के हिसाब से, मतलब आपकी जितनी कैलोरीज हो रही है अपनी बॉडी बीएमआई के हिसाब से, तो उस हिसाब से जो अपनी कैलोरीज को फॉलो करो जितनी डाइट बन रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर आपको अपनी बॉडी का साइज बढ़ाना है और आप एक बहुत ही ज्यादा कम खा रहे हैं, मतलब अपनी कैलोरी से भी कम ले रहे हो खाना, तो उसके हिसाब से थोड़ी बॉडी का साइज बढ़ता है, आपको अपनी कैलोरी से ज्यादा खाना लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आप मैं मेंटेनेंस वेट की बात करूँ, अगर 60 kg का मेंटेनेंस कैलोरी रेट होता है, सॉरी 60 kg के अप्रॉक्स मेंटेनेंस कैलोरी होता है 2700 कैलोरीज। तो अगर मुझे अपनी बॉडी को साइज बढ़ाना है तो मुझे अपनी 3000 कैलोरीज के हिसाब से जो अपनी डाइट को बनाना पड़ेगा, अपनी उस हिसाब से जो है मुझे कैलोरीज को लेना पड़ेगा। अगर मैं 2700 से कम कैलोरीज ले रहा हूँ, यानी कि कुछ भी ले रहा हूँ, अगर 2000 ले रहा हूँ, तो मेरी बॉडी का साइज कैसे ग्रो होगा? वो तो अपने ऑटोमेटिकली जो है फैट
स्टार्टर के उसमें चली जाएगी, मतलब फैट लॉस के उसमें चली जाएगी डाइट। तो मुझे अगर अगर अपनी बॉडी को गेन करना है तो उस हिसाब से जो है अपनी डाइट को बनाना पड़ता है। तो चलिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं हमारे वर्कआउट प्लान के लिए। तो मैं अपने वर्कआउट प्लान को जो है आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको वर्कआउट प्लान को सेव करना हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अगर आप चाहें तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, अगर वहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस आपको अपने पहले दिन में परफॉर्म करना है बैक एंड ट्राइसेप, जो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपको वो वर्कआउट परफॉर्म करने हैं। अगर आप चाहें कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं इसके वर्कआउट्स के ऊपर, वर्कआउट गाइड्स के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड आपको सेकंड डेज में परफॉर्म करना है अपना चेस्ट एंड बाइसेप्स। एंड अगर थर्ड डे हमारा रेस्ट डे है, अगर आपको उस दिन वर्कआउट करने का मन कर रहा है तो आप उस दिन 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो कर सकते हैं। हमारा फोर्थ डे है हमारा लेग्स का डे। एंड हमारा फिफ्थ डे है जो है शोल्डर एंड ट्रैप्स का डे। ओके, तो आपको अगर 6 डे में भी अगर वर्कआउट करने का मन करता है तो आपको 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो कर सकते हैं। ये सब डे 3 एंड डे 6 मैंने ऑप्शनल में रखा है, अगर आपका मन करता है तो ही करिए। एंड डे 7 हमारा एब्स का दिन है, ये ऑप्शन नहीं है, तो ये आपको परफॉर्म करना ही करना है। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने भाई के चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।